श्री राम का नारा लगाने पर ये लाठी गोली चलाते थे। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर न बनने पाए, इसके लिए एड़ी चोटी लगाई थी कि राम तो हुए ही नहीं, जिसने आपके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा किया था। राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं, उपदेश देने चले हैं। ये सवाल कि इस मंदिर में इतना चढ़ावा आया, वो चढ़ावा कहां है, पैसा कहां है, ये सवाल इस देश में सिर्फ हिंदू से पूछा जाता है और मंदिर से पूछा जाता है। इसके अलावा बता दो कहां पूछा जाता है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? अभी दो बंदों ने मुझे इनबॉक्स लिखा कि रिजवान सर, इजराइल ने हिजबुल्लाह को एमओयू साइन होने के बाद फिर से पेल दिया है, उस पर वीडियो बनाइए। भैया चलो उस पर कल बना देते हैं। आज बात करते हैं जो योगी जी ने पेल दिया है। उन लोगों को पेल दिया है जो राम मंदिर में हेरा फेरी हुई, गबन हुआ, गड़बड़ी हुई, उसको लेके बड़े परेशान हो रहे हैं। हा। और याद करिए, अभी आपको पूरा सुनाता हूं योगी जी ने क्या बोला है। उनके शब्दों में अपने शब्द नहीं डालना चाहता। 2-3 दिन पहले आपके भाई ने क्या बोला था? अम्मा यार, राम मंदिर के चीजों को लेकर तुम काहे परेशान हो रहे हो यार? उद्घाटन के दिन तुम्हारे सीने में सांप लौट रहे थे। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज उद्घाटन में गई नहीं थी, उद्घाटन के बाद भी नहीं गई थी। चंदा तुम दिए नहीं थे। अगर चंदे में ही हेराफेरी की बात है तो जिन्होंने चंदा दिया है उन्हें फिक्र करने दो, हिंदुओं को, बाकियों को फिक्र करने दो। लेकिन अगर कहीं गलती हुई है, यही फर्क है, तो हिंदू उसका समाधान खुलकर निकालेगा। यह नहीं बोलेगा कि जबरदस्ती टारगेट किया जा रहा है। तो अब योगी जी ने पाजामा उतारने के बाद अब वो एक्शन में आ गए। हां भैया, और योगी जी ने अयोध्या जाकर क्या बोला है, पहले उसको सुनते हैं। काफी लंबा है, योगी जी की बात को मैं अपने शब्दों में नहीं डालना चाहता, तो एक रिएक्शन वीडियो की तरह पहले 4-5 मिनट सुनिए एग्जैक्ट योगी जी ने क्या बोला है, और फिर चर्चा करेंगे सही बोला है या गलत बोला है, और मैं अभी तक इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोला हूं। इसी अयोध्या के नाम पर, हमारी पावन अयोध्या के नाम पर जय श्री राम का नारा लगाने पर ये लाठी गोली चलाते थे। इनके दोगले चरित्र को देखो। जो कांग्रेस अयोध्या में भगवान राम का मंदिर न बनने पाए, इसके लिए एड़ी चोटी लगाई थी, इसने पूरी ताकत लगा दी थी और इसने माननीय उच्चतम न्यायालय में शपथ दिया था बड़ी बेशर्मी के साथ में कि राम तो हुए ही नहीं। जिसने आपके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा किया था, वह कांग्रेस आज अयोध्या पे बड़ी मचल रही है। बोल रही राम भक्तों का अपमान हो गया। अरे तब क्या राम भक्तों का अपमान नहीं हो रहा था? जब आप कहते थे, सुप्रीम कोर्ट में आपके नेता एफिडेविट देते थे, इनकी सरकार बेशर्मी के साथ शपथ पत्र दाखिल करती थी, कहती थी राम हुए ही नहीं। और समाजवादी पार्टी, देखो तो इनका दोहरे चरित्र को, कहती राम भक्तों का अपमान हुआ। राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं, उपदेश देने चले हैं। अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। ये लोग उपदेश देना बंद करें। एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करें, क्योंकि बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो वह जांच को प्रभावित करती है।
जांच चलने दें। जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी, एसआईटी उसके लिए तैयार होगी, लेकिन अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें। अनावश्यक रूप से अयोध्या धाम को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास न करें। अगर कोई अपराधी है, वह कोई भी होगा, बचेगा नहीं। यहां तक तो बिल्कुल सही बोला है कि एसआईटी का गठन हो गया है, 15-20 दिन और रुक जाइए, कोई भी अपराधी होगा बख्शा नहीं जाएगा। अब ढक्कन हटाकर मुझसे इस मुद्दे पर बोलने के लिए बार बार भाई मेरे निकल कर आ रहे थे। कुल मिलाकर योगी जी ने लगभग वो बात और बहुत बेहतर तरीके से बोली जो 3 दिन पहले मैंने बोली थी। हां, अयोध्या धाम राम मंदिर में कोई अपराध हो जाता, कोई डेड बॉडी मिल जाती, कुछ हो जाता, इस तरह की चीज हो जाती, तब उस पर मेरा बोलना बनता था, बिल्कुल बनता था। यहां पर एक ट्रस्ट है, देने वाला हिंदू है, सरकार वो है जिसने एड़ी चोटी का दम लगाकर इस मंदिर को बनाया। लेकिन खूबसूरती इस गबन में, इस हेरा फेरी में एक देखी आपने कि कम से कम कुछ है, एक सिस्टम वर्क कर रहा था, उस सिस्टम के अंदर सेंध लगाई गई तो चीज बाहर आ गई। अगर किसी विपक्ष वाले ने भी इस मुद्दे को उठाया तो उसको दबाया नहीं गया, उस पर गंभीरता करी गई, ट्रस्ट ने भी गंभीरता करी, ट्रस्ट ने भी पकड़ दखड़ करनी शुरू करी, सामान की रिकवरी करनी शुरू करी, वगैरह वगैरह। और एसआईटी की रिपोर्ट जो भी आती है, आगे क्या कानूनी प्रक्रिया होगी इस पर बात करेंगे। लेकिन यह एक सनातन परिवार का मैटर है। वहां पर कोई कत्ल हो जाता और डेड बॉडी मिलती और डेड बॉडी को गायब कर दिया गया होता तो यह सनातन परिवार का मैटर ना होता, यह पूर्णता कानून व्यवस्था का मैटर होता, जिस पर रिजवान अहमद का मंच जरूर अपना तर्क या अपनी बात जरूर रखता। लेकिन खूबसूरती देखिए कि यहां पर कोई भी चंदा आया, कोई भी अगर गबन हुआ, वो कहीं ना कहीं ट्रैक हो रहा है। एक तरीका है, एक तौर तरीका है। अच्छा, उल्टा कर दो, अजमेर शरीफ का चंदा जाता कहां है, कोई पूछने वाला है? अरे चोरी वहां पकड़ी जाती है, हेरा फेरी वहां पकड़ी जाती है जहां कोई हिसाब होता है, जहां सरकार कोई हिसाब रख रही होती है। और यह सिर्फ अयोध्या धाम में नहीं, यह हर जगह होता है। मैं मानता हूं कि उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती होगी, लेकिन कहीं ना कोई हिसाब है। और जब आरोप लगते हैं तो उसी समुदाय में से लोग खड़े होते हैं उसको ठीक करने के लिए, उसके खिलाफ बोलने के लिए, और जो अपराधी हैं उनको जेल भेजने के लिए। यह कहने के लिए लोग खड़े नहीं होते कि इसमें सरोज की चाल है, डीप स्टेट की चाल है। देखिए फर्क समझिए, टूल किट की चाल है, अयोध्या धाम को बदनाम किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि इस देश में बहुत सा ऐसा समाज है जो वक्त पड़ने पर टूल किट का नाम लेता है, उस पर आरोप लगाता है, लेकिन वही पक्ष एक दूसरी सिचुएशन में कोई किसी पर आरोप नहीं लगाता है, अपनों पे ही आरोप लगाता है, कहता है इसकी जांच करो और इसकी सुधार करो। और दूसरा जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया, क्योंकि गटर से निकल के मुझे 4-5 लोग बोल रहे थे कि इस पर अपना बयान रखो, दूसरी तरफ जो मैंने बोला कि अगर सरकार यह कहती है कि हमें एक खबर मिली है कि अजमेर शरीफ से या किसी और जगह से जो दान पड़ता है, या जामा मस्जिद में जो दान पड़ता है उसमें गबन किया जा रहा है, इसकी जांच करेंगे, तो मातम करने के लिए पूरी कौम सड़कों पर निकल आएगी। यही फर्क है। सब नेता निकल आएंगे कि हमारी कौम को टारगेट किया जा रहा है। यहां पर कोई नहीं कह रहा कि सनातन को या राम मंदिर को टारगेट किया जा रहा है। उन इंडिविजुअल लोगों को पकड़ा जा रहा है जिनको अपराधी कह के संबोधित अभी से हिंदू ही कर रहे हैं। यह बड़ा मूल फर्क है विचारधाराओं में। और दूसरा फर्क मैंने आपको बता दिया साथियों बड़ी आसान शब्दों में, कि चोरी वहां तो होगी जहां कोई हिसाब होगा।
अमा मेरे भाई, दूसरी जगहों पर तो कोई हिसाब ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये सवाल कि इस मंदिर में इतना चढ़ावा आया, वो चढ़ावा कहां है, पैसा कहां है, ये सवाल इस देश में सिर्फ हिंदू से पूछा जाता है और मंदिर से पूछा जाता है। इसके अलावा बता दो कहां पूछा जाता है। ये है मेन पॉइंट। तो एक पॉइंट है इस देश का कि यहां का बहुसंख्यक 19-20 के अलावा, मैं मान लेता हूं, मूलतः अपने इस तरह से जो धाम है उनमें चंदे का, खर्चे का कम से कम हिसाब तो रखता है। और दूसरा, अगर गड़बड़ी होती है तो खुल के उसके खिलाफ बोलता है। और दूसरों का क्या व्यवहार है मैं बता चुका हूं। तो तुम लोग बेटा गटर से निकल के बहुत चाह रहे थे ना कि उस मुद्दे पर मैं बोलूं। लो बेटा बोल दिया, मुझे उकसाया ना करो। मैं हर बात में तुम्हारा पाजामा उतार सकता हूं, इतना टैलेंटेड आदमी हूं। आई लव यू। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।